Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari. First of all, please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon to get its updates. In this video, we will continue the marginal costing, under which we will discuss the break-even chart and output decisions. मार्जिनल कॉस्टिंग के जितने भी प्रीवियस वीडियोस या लेक्चर्स हुए हैं वो सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दिए हैं, तो आप उन्हें विजिट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट्स ब्रेक इवन चार्ट और आउटपुट डिसीजन. यानी कि हमने ब्रेक इवन चार्ट की हेल्प से कैसे आउटपुट डिसीजन लिए जाते हैं, ये हमारी आज चर्चा का विषय है. इसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. प्लीज लुक एट दिस टेबल. यहाँ 3 कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम इज यूनिट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, यानी कि फर्म ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की या सेल की. सेल सोल्ड और प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हमने सेम ली हैं, क्योंकि हमने ये सपोज कर लिया है कि जितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ वो सभी यूनिट्स सेल कर दी हैं, यानी कि कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है. सेकंड कॉलम टोटल कॉस्ट को शो करता है, थर्ड कॉलम टोटल सेल्स को, और फर्स्ट कॉलम में डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट हैं. मींस अगर हम 0 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमारी 15,000 आती है और सेल वैल्यू हमारी 0 है. यानी कि टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होती है, क्योंकि सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट तो आती ही आती है. इसीलिए 15,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ही है. सेल वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि एक भी यूनिट नहीं बिकेगी तो सेल वैल्यू 0 है. हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं. अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाकर या सेल्स बढ़ाकर 500 यूनिट्स की कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट बढ़कर 17,000 यानी कि 17,000 हो जाती है, तो सेल वैल्यू भी बढ़कर 5,000 हो जाती है. 1,000 का करते हैं तो 20,000 है, 14,000 है. 1,500 के प्रोडक्शन पर यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट 25,000 है, 20,000 की टोटल सेल वैल्यू है. 2,000 पर जब हम पहुंचते हैं, यानी कि अगर हम 2,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन और सेल करें तो हमारी टोटल कॉस्ट बढ़कर 30,000 हो जाती है और टोटल सेल्स भी 30,000 है. यानी कि ये जो लेवल है, किसका लेवल? सेल्स का, क्योंकि ये 2,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस भी की हैं और सेल भी की है. तो ये जो सेल्स का लेवल है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स है जहां पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स. बीईपी का एक्सप्रेशन 2 तरीके से होता है, एक तो रुपीज में और दूसरा इसमें यूनिट्स में. रुपीज में ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर कितना है? 30,000 सेल्स, और यूनिट्स में कितना है? 2,000 यूनिट्स. अब जैसे ही इस ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम पीछे देखें तो देख लीजिएगा हमारी सेल वैल्यू कॉस्ट से कम है. स्टार्टिंग से देख लो, कॉस्ट जब 15,000 है, सेल वैल्यू 0 है, ये 17 है तो सेल वैल्यू 5,000 है. कॉस्ट 20 है तो सेल वैल्यू 14 है, और 25 है तो 20,000 है. यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारी कॉस्ट लाइन यानी कि टोटल कॉस्ट हमारी टोटल सेल वैल्यू से ज्यादा है. और टोटल कॉस्ट जब सेल वैल्यू से ज्यादा होती है तो लॉस ही लॉस है. तो ये सारा लॉस एरिया है. यानी कि अगर हम 2,000 यूनिट से कम का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें लॉस होगा. और 2,000 एक ऐसा लेवल है जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है. और अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या होता है. अगर 2,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़कर 32,000 हो जाती है, लेकिन सेल्स 35 हो जाती है. अब सेल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा हो गई है, यानी कि ये प्रॉफिट एरिया शुरू हो गया. और टोटल कॉस्ट 34 हो जाती है तो सेल वैल्यू नेक्स्ट लेवल पर कितनी है? 45,000 है. और अगर हम लास्ट में 3,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करें तो टोटल कॉस्ट 36,000 है, तो हमारी टोटल सेल वैल्यू 50,000 है. यानी कि 2,000 यूनिट्स को क्रॉस करते ही हमारा प्रॉफिट जोन शुरू हो जाता है. 32,000 टोटल कॉस्ट थी, 35 थी सेल वैल्यू, 34 थी तो सेल वैल्यू 45 थी, ये 36 थी तो ये 50,000 है. यानी कि 2,000 से ज्यादा का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि उधर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है.
लेकिन कम से कम कितने का करेंगे, 2000 का। अगर 2000 से, यानी कि ये वो लेवल है जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इससे कम का करेंगे तो लॉस है। इसी टेबल को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो और बेटर इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओ एक्स पर यूनिट्स, यानी कि फर्स्ट कॉलम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड को शो किया है। ओ वाई एक्स पर हमने अमाउंट को लिया है। और तो ये जैसे पूरी टोटल ये लेवल है कि भाई अगर 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो हमारी सेल्स कितनी थी 0, लेकिन कॉस्ट कितनी थी 15,000। तो हमारी सेल्स लाइन कहां से स्टार्ट होगी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 0 से, और जो हमारी कॉस्ट लाइन है वो कितने से स्टार्ट होगी, 15,000 से, क्योंकि 0 लेवल पर भी 0 यूनिट्स के प्रोडक्शन पर ये दोनों की कंडीशन है। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये आपकी सेल्स लाइन है। इंक्रीजिंग ट्रेंड था, क्योंकि टेबल में हमने देखा कि सेल वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो रही थी। ये अलग बात थी कि वो ब्रेक इवन पॉइंट से जो सेल वैल्यू थी वो हमारी कॉस्ट से नीचे थी, ठीक है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वो हमारी सेल्स लाइन ऊपर निकल गई, यानी कि सेल्स ज्यादा हो गई और कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हमारी जो ग्रीन लाइन है ये हमारी, यानी कि बिगिनिंग में ये हमारी नीचे है, लेकिन फिर ऊपर जाकर ये कॉस्ट लाइन से ऊपर चली गई है। ये सेल्स लाइन है। सेल्स लाइन बिगिनिंग में ऊपर है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे जाकर वो सेल्स लाइन से नीचे आ जाती है। तो और जहां पर भी ये सेल्स लाइन और कॉस्ट लाइन दोनों आपस में क्रॉस करेंगी, क्रॉस कहां पर करेंगी, दो लाइन क्रॉस कहां पर करती हैं, जब वो किसी पॉइंट पर जाकर इक्वल हो जाती है। और ये कौन से पॉइंट पर जाकर इक्वल हुई थी, टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स 2000 यूनिट्स के प्रोडक्शन पर, 30,000 अमाउंट में और 2000 यूनिट्स में ये इक्वल हो गई थी, राइट। तो ये जहां भी जाकर क्रॉस करेंगी, दैट क्रॉसिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को यहां पर फॉर्मूले से ना निकालकर, फॉर्मूला था ना हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का F/PV रेशियो, उससे ना निकालकर हम इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां पर दोनों लाइन क्रॉस किया वो दैट कट ऑफ पॉइंट इज आर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो हमारा कट ऑफ पॉइंट है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और इस ब्रेक इवन पॉइंट से जो नीचे का एरिया है वो सारा लॉस एरिया है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट लाइन ऊपर है और सेल्स लाइन नीचे है, और कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये दोनों के बीच जो गैप है ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ये पिंक एरिया सारा लॉस एरिया है। और जब ब्रेक इवन पॉइंट को हमने क्रॉस किया था तो सेल्स लाइन ऊपर थी, कॉस्ट लाइन नीचे थी, तो ये दोनों लाइंस का डिफरेंस है, ये हमारा प्रॉफिट एरिया है। और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर दोनों बराबर है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, राइट। तो ये हमारा इस, यानी कि हमने उसी चीज को ग्राफिकली प्रेजेंट किया, उस डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट को किसके साथ, कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन के साथ। तो दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज नोन एज ब्रेक इवन चार्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन चार्ट कहते हैं। सो ब्रेक इवन चार्ट क्या है, इट्स ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। हमने आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स को इस पे प्रेजेंट किया है, यानी कि अगर हम 0 लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, 500 का करते हैं, 1000 का, 1500 का, सो ऑन। और फिर साथ में किसको शो किया, कॉस्ट को और सेल्स को, और दोनों में रिलेशनशिप क्या है उसको प्रेजेंट किया। रिलेशनशिप मीन्स एक पॉइंट पे जाके वो क्रॉस करती हैं, पहले वो ऊपर होती है, वो नीचे होती है, राइट। सो ये जो रिलेशनशिप है इसको प्रेजेंट किया। और क्यों प्रेजेंट किया, टू टेक द आउटपुट डिसीजन, ताकि हमें ये डिसाइड करना था कि मिनिमम कितने का प्रोडक्शन किया जाए। और वो हमने किया कि मिनिमम 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ताकि हमें लॉस तो ना हो, कम से कम। इससे ज्यादा का कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। और इस ग्राफ से हमें और क्या पता चला, ब्रेक इवन पॉइंट बिना फॉर्मूले के निकाल लिया। तो यानी कि ब्रेक इवन चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका, डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट का, और साथ में किसको प्रेजेंट करता है, विद द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स। क्यों बनाया जाता है, टू टेक द आउटपुट डिसीजन, टू कंप्यूट द बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट को शो करता है जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है।
और साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी शो करता है। वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, हाउ टू कंप्यूट इट, कैसे इसको कंप्यूट किया जाता है और इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट किया जाता है ब्रेक इवन चार्ट में या सेपरेटली, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें